स्टूडेंट, मैं वरुण सिंह क्लास सिक्स का साइंस चैप्टर ए बॉडी मूवमेंट का लेक्चर थर्ड लेके आज आपके पास उपस्थित हूँ। तो हम चैप्टर सिक्स में पिछले क्लास में हम लोगों ने रिब्स बोन्स के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा रिब्स बोन थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे शोल्डर बोन्स। अब फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारा वो शोल्डर बोन्स का होगा। शोल्डर मतलब ये कंधे की हड्डी वाली बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शोल्डर बोन्स। तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स, पहले शोल्डर के बारे में। तो शोल्डर क्या है हमारा? दैट पार्ट ऑफ बॉडी विच आवर आर्म्स आर अटैच्ड। व्हाट इज शोल्डर? शोल्डर क्या है? दैट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट part of our body जहां से ये आर्म्स हमारे अटैच होते हैं। दैट पार्ट ऑफ बॉडी टू विच आवर आर्म्स आर अटैच्ड। आर्म्स आर अटैच्ड, जिससे हमारी बाहें अटैच होती है। तो शोल्डर हमारे बॉडी का वह भाग है जहां से ये आर्म्स जो है, ये आर्म्स जो है वो हमारे ज्वाइन होते हैं। तो दैट पार्ट ऑफ बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितने ह्यूमन बॉडी में कितने? 2 शोल्डर्स। हाउ मेनी शोल्डर्स? 2 शोल्डर्स। तो शोल्डर बोन्स तो एक लेफ्ट साइड में होगा और दूसरा राइट साइड में होगा। राइट साइड और एक हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। तो हमारे पास शोल्डर, कंधा ये 2 है, एक लेफ्ट एक राइट और दूसरा लेफ्ट की तरफ। तो शोल्डर बोन्स भी जो होते हैं हमारे पास, जो शोल्डर बोन्स है वो भी 2 टाइप्स के। शोल्डर बोन्स में पहला हो गया कॉलर बोन्स और दूसरा हो गया शोल्डर ब्लेड। तो शोल्डर बोन्स भी 2 तरह के हैं। तो शोल्डर बोन्स में फर्स्ट इज योर कॉलर बोन्स। शोल्डर बोन इज कॉलर बोन्स और दूसरा जो हो जाएगा आपका शोल्डर ब्लेड। ये हो गया शोल्डर ब्लेड। शोल्डर बोन्स में हमारे 2 पार्ट है, एक हो गया कॉलर बोन्स और दूसरा हो गया शोल्डर ब्लेड। पिछले क्लास में हम कॉलर बोन्स के बारे में आपको बताया गया था। एक हो गया कॉलर बोन्स और दूसरा हो गया शोल्डर ब्लेड। तो कॉलर बोन को साइंटिफिक नाम में बोलते हैं क्लैविकल्स। इसको CLA क्लैविकल। और दूसरा शोल्डर ब्लेड को बोलते हैं स्कैपुला। तो कंधे में 2 तरह की हड्डियां हैं हमारा। पहला है आपका कॉलर बोन्स और दूसरा है आपका शोल्डर ब्लेड। तो कॉलर बोन्स को साइंटिफिक नेम में क्लैविकल्स मींस कॉलर बोन इज आल्सो कॉल्ड क्लैविकल्स। कॉलर बोन्स को क्लैविकल्स बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड इज आल्सो कॉल्ड स्कैपुला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैपुला बोलते हैं। तो हमारे शोल्डर में 2 तरह की हड्डी, कॉलर बोन्स और शोल्डर ब्लेड, ये पड़े होते हैं। तो कॉलर बोन्स जो होते हैं यहाँ से आपके लॉन्ग कर्व बोन्स होते हैं, ये लॉन्ग कर्व बोन्स हैं। शोल्डर बोन्स में 2 बोन्स हैं, एक है आपका कॉलर बोन्स और दूसरा है शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन्स, 2 बोन्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉलर बोन्स के बारे में जानेंगे। कॉलर बोन्स क्या है? तो लॉन्ग कर्व बोन्स। ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग कर्व्ड बोन्स, ये लॉन्ग कर्व्ड बोन्स है। वन एंड ऑफ द कॉलर बोन्स, ये कॉलर बोन्स जो है इसमें वन एंड इज अटैच्ड, जिसमें एक एंड जो है वो अटैच्ड होता है आपका अटैच्ड टू शोल्डर ब्लेड। ये किससे अटैच्ड है? शोल्डर ब्लेड से। शोल्डर बोन्स के 2 पार्ट, एक हो गया कॉलर बोन, दूसरा हो गया शोल्डर ब्लेड। तो कॉलर बोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो कॉलर बोन्स का पहला एंड जो होता है वो शोल्डर ब्लेड से अटैच होता है एंड अदर एंड इज फिक्स्ड टू
पहला शोल्डर ब्लेड से और अदर एंड इज फिक्स टू ब्रेस्ट बोन ऑफ रिब केज, ब्रेस्ट बोन्स ऑफ रिब केज, रिब केज के ब्रेस्ट बोन से वो फिक्स रहता है, मतलब ये स्टर्नम से, यू कैन से दिस स्टर्नम। तो हमारे शोल्डर्स की दो हड्डियां में से कॉलर बोन्स जो है वो पहला जो है वो शोल्डर ब्लेड से अटैच्ड होता है और दूसरा जो है वो ब्रेस्ट बोन, रिब्स केज के ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड होता है और वो ब्रेस्ट बोन को हम लोग स्टर्नम कहते हैं, उससे जाके अटैच्ड होता है। तो ये थे कॉलर बोन्स, और कॉलर बोन्स कीप शोल्डर अपार्ट, कॉलर बोन्स keeps shoulder apart। ये हमारे कॉलर बोन जो है वो हमारे कंधों को अपार्ट रखते हैं, दूर रखते हैं एक दूसरे से। तो ये था हमारा कॉलर बोन्स का काम। और दूसरा जो है आपका शोल्डर बोन, शोल्डर बोन्स की कुछ काम है, इसके बारे में हम बताएंगे कि कॉलर बोन्स दो कंधों को हमें दूर रखता है। जैसे ये देखिए कि यहाँ पर ये हमारा है कॉलर बोन्स। अगर हम बात करेंगे इस कॉलर बोन्स के बारे में, तो कॉलर बोन्स में अगर हम चलते हैं तो हमारे यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ ये कॉलर बोन्स है, थोड़ा बेंट होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है लॉन्ग कर्व बोन्स। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, एक पार्ट जो है वो शोल्डर ब्लेड इससे अटैच है और दूसरा इसका पार्ट देखिए ये स्टर्नम से अटैच है। यहाँ से देखिए ये स्टर्नम से, फिर ये जो है ये कॉलर बोन्स है, एक पार्ट ये जो है शोल्डर ब्लेड से अटैच है और इसका दूसरा पार्ट जो है वो स्टर्नम से जाके अटैच होता है, मतलब रिब केस के बोन से अटैच हो जाता है, ब्रेस्ट बोन से अटैच हो जाता है। दिस इज योर ब्रेस्ट बोन और इस बोन से जाके अटैच होता है। तो कॉलर बोन्स है, वन एंड आपका ये कॉलर बोन्स का एक एंड यहां से निकल के स्टर्नम से और दूसरा शोल्डर बोन से ज्वाइन रहता है। तो अब हम लोग इस चीज के बारे में शोल्डर ब्लेड्स के बारे में जानेंगे। कॉलर बोन्स के बारे में पढ़े, अब शोल्डर ब्लेड्स के बारे में। तो शोल्डर ब्लेड्स हमारा शोल्डर बोन्स का ही पार्ट है। तो शोल्डर ब्लेड, अब जो इसका है शोल्डर ब्लेड, यहां पर शोल्डर ब्लेड का क्या काम है? तो शोल्डर ब्लेड क्या होता है? लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स। शोल्डर ब्लेड इज लार्ज फ्लैट, ये पहला चीज है कि ये लार्ज फ्लैट, इट इज ए लार्ज फ्लैट, और देखने में कैसा? ट्रायंगुलर, लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स, त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर बोन्स। आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो देखने में कैसे हैं? लार्ज हैं, फ्लैट हैं, ट्रायंगुलर बोन्स हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। देखिए शोल्डर ब्लेड बाखूबी से, ये हो गया शोल्डर ब्लेड आपका लार्ज फ्लैट, थोड़ा चपटा है और ये ट्रायंगुलर शेप का है। देखिए थोड़ा सा ट्रायंगुलर लिए हुए हैं। अगर हम पूरे बॉडी की बात करेंगे तो ये जो बोन्स है लार्ज फ्लैट, यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ इस पॉइंट को अगर हम इंडिकेट करते हैं, ये थोड़ा चौड़ा वाला पॉइंट देखिए, ये चौड़े वाले पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शोल्डर ब्लेड्स। तो शोल्डर ब्लेड हो गया ये। तो लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स है आपके शोल्डर ब्लेड्स। अब इसके बाद large flat triangular bones is called shoulder blades. It is attached to backbone. ये attached होता है, it is attached to our backbone. backbone के बारे में हम लोग पढ़े हैं, backbone से ये जाके सीधे जुड़ता है। shoulder blade क्या होते हैं? It is attached to backbone by muscle. किससे ज्वाइन रहता है? by muscle से। शोल्डर ब्लेड हमारे रीढ़ की हड्डी से मसल्स के द्वारा जुड़ा रहता है, एंड ये क्या करता है? जुड़ने के बाद, मसल से ज्वाइन होने के बाद उसका मूवमेंट जो है वो फ्री हो जाता है, एंड अलाउ फ्री मूवमेंट, और ये मूवमेंट को फ्री करता है, अलाउ फ्री मूवमेंट। और ईच शोल्डर ब्लेड हैज कप, इसमें जो है बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। Each shoulder
shoulder blade has cup shaped sockets. Each shoulder blade have cup shaped socket. Upper arm is fit into socket. इसमें क्या है, हमारा अपर आर्म देख ही रहे हैं, अपर आर्म फिट इनटू दिस सॉकेट. ये हमारे अपर आर्म्स जो हैं इस सॉकेट में फिट करते हैं एंड फॉर्म बॉल सॉकेट जॉइंट. सॉकेट जॉइंट. इसमें जो जॉइंट होता है वो बॉल सॉकेट टाइप होता है. जैसे देखिए ये हमारा क्या देखिए, अब ईच शोल्डर ब्लेड हैज कप शेप्ड सॉकेट. ये देखिए कप शेप्ड, इसी तरह से कप शेप्ड है. अपर आर्म जो है हमारा, ये आर्म ऐसे आके इसमें जाके फिक्स्ड है, इसको कहे बॉल एंड सॉकेट. तो बॉल एंड सॉकेट के कारण क्या होगा कि अप्स एंड डाउन्स, देखिए हमारा हाथ बॉल एंड सॉकेट के कारण ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक परिणाम है. तो कंधे और शोल्डर ब्लेड के बीच ये फिक्सिंग है. यहां पर आपका शोल्डर ब्लेड है और ये आर्म जाके उसमें कप जैसे ऐसे फिक्स है, आर्टिकुलेटेड है, ऐसे रॉड जैसा, मतलब ये इस तरह से फिक्स्ड है. हम इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे इसमें घुमाते रह रहे हैं. तो ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फॉर्म बिटवीन अपर आर्म और एंड द शोल्डर ब्लेड. शोल्डर ब्लेड के डिप्रेशन में जाके अपर आर्म जाके आर्टिकुलेट फिक्स हो जाता है, वहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट स्टार्ट हो जाता है. अब है कि मेन फंक्शन ऑफ शोल्डर बोन्स, हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शोल्डर बोन्स जो हैं उनके क्या काम हैं. अब तक हम लोग शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़े. शोल्डर बोन्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि शोल्डर बोन्स मेनली 2 टाइप्स के हैं, जिसमें कॉलर बोन्स है और दूसरा शोल्डर ब्लेड है. तो कॉलर बोन्स को क्लैविकल और शोल्डर ब्लेड्स, कॉलर बोन्स को हम लोग कहते हैं क्लैविकल और शोल्डर बोन्स को हम स्कैपुला कहते हैं. तो अब इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. मेन फंक्शन इनके कार्य, मेन फंक्शन ऑफ शोल्डर बोन्स, कंधे की हड्डी की जो मुख्य कार्य है शोल्डर बोन्स. शोल्डर बोन्स का मुख्य कार्य हम लोग पढ़ेंगे. तो मुख्य कार्य क्या है? कॉलर बोन्स कीप शोल्डर अपार्ट. पहला, हमारा जो है दोनों कंधा क्यों एक दूसरे से अलग है? बिकॉज ऑफ कॉलर बोन्स. कॉलर बोन्स कीप्स शोल्डर अपार्ट. ये हमारे शोल्डर को एक दूसरे से अलग रखता है. दूसरा पॉइंट है शोल्डर ब्लेड जो होते हैं अटैच टू आर्म, ये अटैच होते हैं, अटैच टू आर्म. शोल्डर ब्लेड के बारे में बताया कि आर्म से अटैच होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है. आर्म टू आवर बॉडी फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसमें बॉल और सॉकेट जॉइंट का अटैचमेंट है. शोल्डर ब्लेड प्रोवाइड द साइट फॉर इट प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट टू आवर मसल्स. ये हमारे मसल्स को ज्वाइन करने का एक अटैचमेंट साइट भी है. तो शोल्डर बोन्स में के मेन फंक्शंस वंस मोर हम लोग चल रहे हैं कि पहला मेन फंक्शन है कि शोल्डर बोन का जो कॉलर बोन्स होता है वो दोनों कंधों को अलग रखता है, शोल्डर ब्लेड हमारे आर्म से अटैच्ड होता है और प्रोवाइड मूवमेंट, और ये मूवमेंट को प्रोवाइड कराता है. इट प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट टू द मसल्स. ये मसल्स के अटैचमेंट का एक साइट भी है, मसल्स वहां पर जाके अटैच होते हैं. तो ये हमारे शोल्डर बोन्स के मुख्य फंक्शन थे, मुख्य कार्य थे. तो ये चौथा पॉइंट था शोल्डर बोन्स. अब हम लोग पढ़ेंगे हिप बोन्स. शुरू में स्कल्स के बारे में पढ़ा हमने, रिब्स के बारे में पढ़ा हमने, ये सब बोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इसके बाद शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़ा हमने. तो शोल्डर बोन्स, इसके बाद हम लोग हिप बोन के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिप बोन. दिस इज योर हिप बोन. अब हिप बोन क्या है?
हिप मतलब देख ही रहे हैं कि यहाँ कमर के पास यहाँ पर हिप बोन होगा। तो हिप बोन क्या होता है कि हिप बोन इज it is also known as pelvic bone. It is also known as pelvic bone. इसको हम लोग pelvic bone भी कहते हैं। हिप बोन का दूसरा नाम हो गया pelvic bone. हिप बोन अगर मान लीजिए हिप बोन की बात करें तो वो एक सिंगल बोन्स नहीं होते हैं। हिप बोन सिंगल बोन्स नहीं होते हैं, बहुत सारे बोन्स वहां पर जाके फ्यूज कर जाते हैं। तो इट इज नॉट ए सिंगल बोन। हिप बोन इज दूसरा, हिप बोन इज नॉट ए सिंगल बोन। हिप बोन इज नॉट अ सिंगल बोन। ये एक सिंगल बोन नहीं होता है, बहुत सारे बोन्स उसमें फ्यूज रहते हैं। इट इज नॉट a single bone. Number of bone fused together because in the hip bone number of bones, इसमें क्या होते हैं, number of bones are fused together. इसमें बहुत सारे बोन क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए फिक्स्ड जॉइंट, इसमें फिक्स्ड जॉइंट होता है। तो क्या होता है कि आपके हिप बोन जो होते हैं वो अकेला हड्डी नहीं होती है, इसमें नंबर ऑफ बोन्स जो हैं एक साथ जुड़े रहते हैं और जुड़ करके हिप जॉइंट का निर्माण करते हैं, तो ये हिप बोन्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका जो है कमर जब देखेंगे तो यहाँ पर हिप बोन है, हम बैठते हैं तो वो हिप बोन है, जहाँ पर हड्डी ये हिप बोन है। हिप बोन देखिए ऊपर से आपको बैक बोन से जुड़ा हुआ है, ऊपर से बैक बोन से जुड़ रहा है, और नीचे देखिए थाई बोन्स के साथ अटैच्ड है। तो हिप बोन एक ऊपर से बैक बोन से और नीचे से थाई बोन से अटैच्ड हो रहा है। दिस इज योर थाई बोन एंड थाई बोन, दिस इज थाई बोन, दिस इज ए हिप बोन ज्वाइनिंग विद थाई बोन, और ऊपर से ये बैक बोन है जो कि ऊपर से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हिप बोन है। तो हिप बोन क्या करता है कि एक सिंगल बोन नहीं होता, इसमें बहुत सारे बोन्स का फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ बहुत सारे बोन का मिश्रण है आपस में, और इस बहुत सारा और फिक्स, और वहां पर फिक्स्ड जॉइंट है। तो फिक्स्ड मतलब क्या हुआ, एक बार जॉइंट हो गया तो उसको आप घुमा नहीं सकते हैं। तो पहले हम लोग शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़े, तो शोल्डर बोन्स के बारे में क्या था कि शोल्डर बोन्स के में बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट था विच अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ बोन्स, लेकिन इसमें फिक्स जॉइंट है। तो फिक्स जॉइंट हिप्स जॉइंट्स में है, और ये फिक्स जॉइंट का अर्थ होता है कि वो परमानेंट मूवमेंट नहीं करने देता है फिक्स जॉइंट। अब क्या होता है कि हिप बोन्स के बारे में, इट इज लार्ज, ये जैसे बेसिन वगैरह देखते हैं एकदम लार्ज बेसिन टाइप का ये संरचना है हिप बोन। हिप बोन क्या है, इट इज लार्ज, इसको कह सकते हैं इट इज अ लार्ज बेसिन, इट इज अ लार्ज बेसिन शेप्ड फ्रेम, बेसिन के तरह ये फ्रेमिंग है, शेप्ड फ्रेम, लार्ज बेसिन शेप्ड फ्रेम है। और at lower end of backbone, at lower end of backbone, ये हमारे बैकबोन के लोअर एंड, मतलब जहां बैकबोन का लोअर एंड होता है वहां से ये बैकबोन, ये हिप बोन जो है वो चालू हो जाता है। लोअर एंड ऑफ बैकबोन टू विच इट अटैच, मतलब ये हिप बोन बैक बोन के लोअर एंड से अटैच होता है, लोअर एंड ऑफ बैक बोन। इट इज, इसमें क्या होता है कि इट इज ऑल्सो, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका हिप बोन्स है, तो ये आपके स्केलेटन का एक ऐसा पार्ट है जिसके सहारे आप बैठते हैं तो वहां जहां जगह है, समझिए हिप बोन्स है वहां पर, तो आपके स्केलेटल सिस्टम का ऐसा भाग, आपके कंकाल तंत्र का ऐसा भाग जहां आप बैठने जाते हैं, जब बैठते हैं तो वो समझिए हिप बोन के सहारे ही है। तो हिप बोन के सहारे आप बैठ जाते हैं। और हिप बोन्स हैव
इसमें उसी तरह से जैसे कि हम लोग के आर्म्स में देखे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो हिप बोन्स में भी वहां पर देखेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो हिप बोन क्या है? हिप बोन्स हैज टू सॉकेट, इसमें दो तरह के सॉकेट्स हैं। ऑन द टू साइड hip bone have two socket on the two side of its lower part में कौन ज्वाइन होता है? थाई बोन्स। लोअर पार्ट में हो गया थाई बोन्स और अपर पार्ट में बैक बोन। एंड एट अपर पार्ट बैकबोन। उसके ऊपरी भाग में अपर पार्ट जो होता है इज अटैच्ड विथ बैकबोन, आपके रीढ़ की हड्डी से अटैच्ड होता है। लोअर पार्ट जो होता है वो आपका थाई बोन से आपका अटैच्ड होता है। लोअर पार्ट इज अटैच्ड विथ थाई बोन एंड अपर पार्ट इज अटैच्ड विथ योर बैकबोन। तो यहां पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के कारण हिप बोन को हम लोग क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये वहां पर भी बॉल एंड सॉकेट का ज्वाइंट है। लेकिन टोटल ओवरऑल हिप बोन्स की बात करेंगे तो वो एक सिंगल बोन नहीं होता है, उसमें पूरा बोन्स जाके फ्यूज कर जाते हैं और बहुत सारे बोन के फ्यूजन से ये बनता है। तो अब ये था हमारा हिप बोन। अब इसमें हिप बोन फॉर्म्स कहां हिप बोन, ये बताइए कि हिप बोन लिंक कहां कर रहा है? हिप बोन कहां जोड़ रहा है? तो हिप बोन नीचे जो है आपको थाई बोन को जोड़ रहा है और ऊपर आपको बैक बोन से अटैच्ड है। तो ये एक लिंक है। हिप बोन क्या है? इट इज अ लिंक। ये एक लिंक है ऊपर के बैक बोन का और नीचे के थाई बोन का। इट इज अ लिंक बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, लिंक बिटवीन upper part of our body, it is linked between upper part of our body, trunk, upper part of body trunk and किसके बीच? लेग्स के बीच के लिंक का काम करता है। हिप बोन लिंक का काम करता है ऊपर पार्ट के ट्रंक मतलब वर्टिब्रल कॉलम से और नीचे पैर से जो है वो लिंक का काम करता है। दिस इज सो कॉल्ड हिप बोन और उसको हम लोग हिप बोन कहते हैं। देखिए दिस फिगर सजेस्ट यू योर हिप बोन्स। दिस इज योर हिप बोन, दिस इज योर हिप बोन्स। और ऊपर देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैक बोन से जुड़ा हुआ है और नीचे देखिए यहाँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यहाँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट, यहाँ बॉल एंड सॉकेट और ये नीचे ये थाई बोन के साथ आपका अटैच्ड है। ये फ्लैट सरफेस हिप बोन है। दिस इज हिप बोन, दिस इज हिप बोन, दिस इज योर थाई बोन, दिस इज योर थाई बोन, जांघ की हड्डी। तो नीचे वो आपके लेग से अटैच्ड है और ऊपर बैक बोन से अटैच्ड है। नेक्स्ट इज हम लोग ये देखें फंक्शन क्या होता है हिप बोन्स के। हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसकी फंक्शन क्या है? द सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द लोअर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पहला सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द लोअर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लोअर ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करता है। सच एज किसको यहां पर है तो आपके इंटेस्टाइन को, पहला आपके इंटेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा सपोर्ट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को सपोर्ट कर रहा है। फिर इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स को, इंटरनल सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हिप बोन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके शरीर के किस ऑर्गन्स को हिप बोन्स प्रोटेक्ट कर रहा है? तो हमारे शरीर के इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट कर रहा है और इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स को हिप बोन्स हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है।
और हिप बोन किससे अटैच्ड है? हिप बोन अटैच्ड है आपके लेग से। हिप बोन इज अटैच्ड विद योर लेग्स एट इट्स लोअर पार्ट एंड बैकबोन टू अपर पार्ट। तो हिप बोन ऐसे ज्वाइंट है। तो हिप बोन अटैच्ड टू द लेग टू आवर बॉडी। हिप प्रोवाइड साइड फॉर अटैचमेंट, मतलब कि अगर बात करेंगे हिप बोन also provide site for the attachment site for the attachment of muscles site for the attachment of muscles that move leg ये हो गया, ये अटैचमेंट का एक साइड प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा चीज होता है कि हिप बोन का अटैचमेंट का साइड। तो हिप बोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हिप बोन ऊपर आपके बैकबोन से सपोर्टेड है और इसका लोअर एंड जो है वो लेग्स से सपोर्टेड है। लेग्स के साथ जो हिप बोन्स का आपके मोशन है, ज्वाइनिंग है, वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का है। लेकिन हिप बोन आपस में, हिप बोन का लेग के साथ जो ज्वाइनिंग है वो बॉल एंड सॉकेट का है। लेकिन हिप बोन आपस में जिस तरह की ज्वाइंट्स रखते हैं वो फिक्स ज्वाइंट रहते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ बोन्स आर फ्यूज्ड। उसमें हिप बोन्स नंबर ऑफ, ये सिंगल बोन हिप बोन नहीं है। देखने में लगेगा कि आपको एक सिंगल बोन है, लेकिन हिप बोन्स जो होते हैं वो आपस में एक साथ फ्यूज्ड होते हैं। दिस इज द हिप बोन। तो ये हमारे हिप बोन्स थे। अब हम लोग चलते हैं हिप बोन्स के बाद आपका आ गया ये फिंगर। दिस इज योर हैंड। हैंड में ये आपका रिस्ट है। दिस इज योर रिस्ट। रिस्ट के पास भी बोन्स है, करीब करीब 8 बोन्स, लेकिन वो मूवेबल है, आर्टिकुलेट करने देते हैं। ये हो गया पाम। पाम रीजन में देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो सिंगल बोन्स है। 5 1 2 3 4 5। यहां पर पाम के रीजन में 1 2 3 4 5। दिस इज योर पाम बोन। और पाम बोन थोड़ा सा रिस्ट और पाम में करें। रिस्ट यहाँ देखिए पाम बोन और ये रिस्ट। तो रिस्ट के ये आर्म और पाम बोन के बीच में जो है वो रिस्ट है आपका। और रिस्ट में जो होते हैं वो करीब करीब 8 स्मॉल बोन्स होते हैं जिसको कार्पेल बोलते हैं। देखिए ये पाम, वन स्मॉल, 1 2, ये जो है पाम हो गए, इधर आर्म हो गए। ये पीछे वाला सवाल, पाम और आर्म के बीच में एक रिस्ट है और इस रिस्ट में करीब करीब 8 बोन्स हैं, 8 स्मॉल बोन्स। और इसमें जो 8 स्मॉल बोन्स है उसको हम कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल। तो हम लोग चलेंगे फिंगर बोन्स के बारे में। बोन्स ऑफ हैंड, हेडिंग आपको दे रहे हैं बोन्स। ये 6th हो गया हिप बोन के बाद। बोन्स ऑफ हैंड, हैंड के ये बोन क्या हो गए? बोन्स ऑफ हैंड। तो बोन्स ऑफ हैंड में हम लोग चलेंगे। आवर हैंड इज मेड ऑफ 3 पार्ट। हमारा हाथ कितने भाग में बना है? हैंड इज मेड ऑफ 3 पार्ट। मेड ऑफ 3 पार्ट्स। हमारा हाथ जो है 3 भाग से बना है। तो 3 मेड ऑफ 3 पार्ट्स मतलब पहला देखिए हो गया इसका रिस्ट, मेड ऑफ 3 पार्ट में फर्स्ट रिस्ट, सेकेंड पाम और फैलेंजेस। तो हम लोग, हमारा हाथ कितने भाग से बना हुआ है? 3 भाग से बना हुआ है। पहला जो हो जाता है रिस्ट होता है, दूसरा होता है पाम और फिंगर्स। तो इसमें हम लोग चलेंगे। एक हो गया आपका रिस्ट, WRIST, रिस्ट। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कलाई। कलाई, हिंदी में कलाई कहते हैं रिस्ट को। और जो है दूसरा जो हो गया वो आपका हो गया पाम। ये हो गया पाम मतलब हथेली। पाम मतलब ये हथेली कह दिए। और तीसरा जो है वो हो गया फिंगर। फिंगर। तो ये हैंड हो गया। देखिए हैंड कितना दूर हुआ? यहां से लेके यहां तक ये आपका हैंड हो गया और ये आर्म हो गया। तो ये हैंड जो है वो हो गया एक रिस्ट, दूसरा
पाम, ये बीच वाला जो चपटा सतह तक है, ये चपटा सतह, ये पाम हो गया, ये रिस्ट हो गया, यहाँ इतना ही दूर, बस जितना दूर तक मेरी अंगूठा जो जा रही है वही रिस्ट है, और इसमें 8 छोटे छोटे हड्डियां हैं, और ये पाम हो गया, और ऊपर फिंगर हो गया। तो ये 3 मिलके आपको बनाया हैंड। इसके रिस्ट के नीचे हो गया आर्म, ये लोअर आर्म, अपर आर्म। तो इसमें क्या हुआ, रिस्ट। तो रिस्ट क्या है, कंटेन, रिस्ट में कितना होता है, रिस्ट कंटेन 8 स्मॉल बोन, रिस्ट कंटेन 8 स्मॉल बोन, रिस्ट में 8 छोटे छोटे हड्डियां होते हैं, और उन 8 छोटे हड्डियों का नाम होता है कार्पेल। एंड दीज स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड कार्पेल, इसको बोलते हैं कार्पेल हम लोग। दीज स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड कार्पेल, PAL, कार्पेल अगर लिखते हैं तो वो फ्लावर में हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो गया कार्पल। अब इसके बाद जो है आपका पाम ऑफ हैंड, जैसे कि हमारा पाम होता है, हथेली होता है, तो पाम ऑफ हैंड क्या होता है, इज 5 लॉन्गर बोन्स। इट इज composed of 5 longer bones, इसमें 5 लंबे हड्डी होते हैं। 5 लॉन्गर बोन्स, जैसे कि हम दिखाए कि दिस इज योर पाम, ये इतना दूर, यहां देखिए सेक्शन बता रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक पाम है, मतलब ये पाम है। तो इस पाम में कितनी हड्डी होती हैं, देखिए थंब वाला एक ले लिए यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक दूसरा ले लिए, फिर यहां से यहां तीसरा ले लिए हम, फिर यहां से यहां चौथा ले लिए हम, फिर यहां से यहां ये 5वां ले लिए। तो आपके पाम्स में नंबर ऑफ बोन्स यू हैव गॉट इज 5। तो कंपोज्ड ऑफ 5 लॉन्गर बोन्स, इसमें 5 लंबी हड्डियां होती हैं, और इनके हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। These bones are called metacarpals. This is called metacarpal. देखिए, अगर रिस्ट में वही हड्डी है, छोटी छोटी हड्डी, लेकिन मूवेबल होती है, उसको कार्पल बोलते हैं स्मॉल बोन्स को। पाम में थोड़ी लंबी होती है, लॉन्गर होते हैं, उसको मेटाकार्पल बोलते हैं। अब देयर आर 3 बोन्स इन ईच फिंगर्स। देखिए हमारे ये फिंगर है, तो फिंगर में कितने बोन्स, 1 बोन, 2 बोन, 3 बोन। हर फिंगर में, प्रत्येक फिंगर में थंब को छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। हियर यू हैव, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 2, तो मतलब कि 3 बोन्स इन ईच फिंगर, बट ओनली थंब हैज 2 बोन्स। थंब में कितने बोन्स, 2 बोन्स। फिंगर में कितने बोन्स, 3 बोन्स। प्रत्येक फिंगर में आपके 3 स्मॉल बोन्स होंगे, और थंब में केवल 2 बोन्स होंगे। तो देयर आर 3 बोन्स इन फिंगर। फिंगर की बात अगर हम करते हैं तो फिंगर में चलते हैं, तो देयर आर 3 बोन्स इन ईच फिंगर। देयर आर 3 बोन्स इन ईच फिंगर। 3 बोन्स इन ईच फिंगर। प्रत्येक बोन्स में, प्रत्येक फिंगर में 3 बोन्स होते हैं, और बट ओनली थंब हैज 2 बोन्स। थंब हैज 2 बोन्स, केवल थंब में ही 2 बोन्स होते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है कि इसको जरूर नोट कीजिएगा, ये आपको क्लास में हाथ, जिसको हम हैंड कहते हैं, वो 3 पार्ट है, रिस्ट, पाम, फिंगर। रिस्ट में 8 स्मॉल बोन्स होते हैं, जिसको कार्पेल बोलते हैं। ये रिस्ट में 8 स्मॉल बोन्स होते हैं, जिसको हम कार्पल बोलते हैं। यहां से पाम में आपके पास 5 लॉन्गर बोन्स होते हैं, और जिसको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। फिंगर में देयर आर 3 बोन्स इन ईच फिंगर, थंब को छोड़ के, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये फाइलेंजेस। इसका नाम हो जाता है, फिंगर के बोन्स का नाम हो जाता है फाइलेंजेस। ये कह सकते हैं फाइलेंजेस, इसको कह सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर रिस्ट बोन्स जो होते हैं, फॉर्म्स मूवेबल जॉइंट। रिस्ट बोन्स मूवेबल जॉइंट बनाते हैं फॉर 4 आर्म, ड्यू टू विच आवर रिस्ट इज फ्लेक्सिबल। रिस्ट बोन्स क्या बनाते हैं, मूवेबल जॉइंट विथ बोन्स। ये बोन्स के साथ रिस्ट बोन लिखिएगा, रिस्ट बोन्स मेक्स मूवेबल जॉइंट, मेक्स मूवेबल
जॉइंट, ये मूवेबल जॉइंट बनाते हैं किसके साथ? विथ योर आर्म्स, विथ योर आर्म्स, आर्म के साथ ये मूवेबल जॉइंट बनाते हैं। और ड्यू टू विच आवर रिस्ट इज फ्लेक्सिबल। और पाम बोन्स यू शुड नो मेटाकार्पल्स फॉर्म मूवेबल जॉइंट विथ फिंगर। ये मेटाकार्पल जो है फॉर्म्स मूवेबल जॉइंट, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। ये क्या है? पाम बोन, ये पाम बोन, बोन मूवेबल जॉइंट मेक्स मूवेबल जॉइंट विथ फिंगर, मूवेबल जॉइंट्स विथ फिंगर, ये फिंगर के साथ मूवेबल जॉइंट बनाता है। तो दिस वाज योर बोन्स ऑफ हैंड। और परहैप्स जितने भी बोन्स हैं उसको हमने पढ़ाया है। अब थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दिस बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप लोग अच्छे से इस बोन्स को देखेंगे, समझेंगे। दिस इज क्लास 6 वीडियो फॉर चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट, एंड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक। Till then, आप सबको goodbye for watching my videos. I provide you thanks. I am very thankful, and please watch my video and subscribe me. Varun Singh, thank you.